वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। क्लास 10th स्टूडेंट का 12th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 7। अब तक आपने सीखा था एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, राइट। अब उनका कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है ना। आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स गिवन होंगे और उससे आपको एरिया कैलकुलेट करना होगा, राइट। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन if PQ is 24. Look here, where is PQ? This is 24 centimeter. PR is 7 centimeter. This is 7 centimeter. O is the center of the circle. O is the center of the circle means RQ is diameter of the circle, right? अब बताओ शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे? क्या करेंगे? सेमी सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये ट्रायंगल कैसा है, कैसे निकालोगे इसका एरिया? आपको पता है ये एंगल कितना होता है और क्यों होगा? दिस एंगल P इज 90 डिग्री। व्हाई? बिकॉज इट इज एंगल इन अ सेमी सर्किल। इफ RQ इज डायमीटर then angle P is the angle in a semicircle, that's why it is 90। और राइट ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो हो जाएगा, ठीक। अब सेमी सर्किल का एरिया निकालना है तो मुझे रेडियस चाहिए। रेडियस में अगर RQ आ जाए हाफ कर देंगे, रेडियस आ गया। अब RQ कैसे आएगा? अगेन इस ट्रायंगल से बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पहले हमें बताना पड़ेगा दिस एंगल इज 90, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? एंगल इन अ सेमी सर्किल, राइट, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सो बाय PGD RQ स्क्वायर इट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 7 7 जा 49 प्लस 24 स्क्वायर इट इज 576। ऐड कर दीजिए 5 एंड 1 कैरी, 8 प्लस 4 12, 1 6 25, राइट। सो RQ इक्वल टू अंडर रूट 625, इट इज 25। ये पूरी डिस्टेंस RQ पूरी डिस्टेंस आ गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? R, दैट इज OP, OR और OQ, राइट। R इक्वल टू 25/2 यूनिट सेंटीमीटर, राइट। यहाँ सेंटीमीटर लिखिए, ठीक है। अब आगे समझते हैं। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन it is equal to area of semicircle minus area of triangle, right। triangle कौन सा? RPQ, right। अब देखो सेमी सर्किल का एरिया पूरे सर्किल का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, हाफ कर दें, हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ base into height. This angle is 90 degree, so base is RP into height is PQ. Now put the values. Half pi is 22/7, R is 25/2 into 25/2 minus half RP is 7 into PQ is 24, ठीक है। देखो क्या क्या कट हो रहा है, कुछ कट होता है। 2 से ये 11 टाइम्स, राइट। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, 11 इंटू 625 अपॉन 2 2 जा 4, 7 4 जा 28, राइट। और 2 से ये कट करा 12 टाइम्स, 12 7 जा
12 7 जा 84। इसमें एलसीएम लीजिए, देखिए ध्यान से, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 28 एलसीएम हो गया और 84 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 28 से, देन यू गेट 2352 और 11 को 625 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस करिए, यू गेट 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, राइट। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या किया हमने। शेडेड पार्ट का एरिया निकालना था तो उसके लिए सेमी सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस किया। ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, क्यों? क्योंकि सेमी सर्किल का एंगल है, ठीक है। एंगल P 90, उससे हमने डायमीटर निकाला, डायमीटर का हाफ करके रेडियस आया और सेमी सर्किल एरिया में से ट्रायंगल एरिया माइनस कर देंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, यस, अगेन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन if radii of two concentric circle with center O is 7 and 14. Look here, small r it is 7 centimeter, ठीक है ना, ये डिस्टेंस है OB, right, and capital R, this capital R is how much? 14 centimeter. कहाँ तक है? ये है 14, राइट। और हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, आउटर सेक्टर एरिया में से इनर सेक्टर एरिया माइनस कर दें। देखो थीटा कितना है 40 डिग्री, स्मॉल आर 7 सेंटीमीटर, कैपिटल आर 14 सेंटीमीटर। देखा कितना इजीली कैलकुलेशन होगी। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन it is equal to theta upon 360 pi capital R square minus theta upon 360 pi small r square। ये समझ में आया। आउटर सेक्टर एरिया में से इनर सेक्टर एरिया माइनस कर दो, ठीक है ना। अब कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन निकाल लो। थीटा अपॉन 360 पाई फॉर्मूला बन गया कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, राइट। Now put the values. Theta is 40 upon 360 pi 22 upon 7 capital R square 14 square minus 7 square, a square minus b square क्या होगा, a square minus b square, a plus b and a minus b। इससे कैलकुलेशन करो, 0 से 0 कट हुआ, 4 9 जा 36, राइट। सो 1 अपॉन 9 इंटू 22 अपॉन 7, पहले ऐड कर देंगे तो 21, 14 प्लस 7 और माइनस करेंगे तो 7, 14 माइनस 7 7, राइट। देखो क्या करते हैं, 7 से 7 कट हुआ और 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14 and 115 upon 3 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो आप कॉल पे भी निकाल सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। फाइंड द एरिया ऑफ अगेन शेडेड रीजन इफ ABCD is a square whose side is 14 centimeter. So this is 14 centimeter, right? This is also 14 centimeter. All sides are 14 14, right? And APD and BPC, these two are semicircles, means AD is diameter, right? अब समझना ध्यान से। शेडेड पार्ट, ये शेडेड पार्ट का एरिया कैसे आएगा, स्क्वायर के एरिया में से ये दो सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर दो, शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब सेमी सर्किल का एरिया निकालने के लिए मुझे रेडियस चाहिए। रेडियस कितना होगा, ये क्या है डिस्टेंस, दिस इज डायमीटर। जब ये सेमी सर्किल है तो एडी डायमीटर हो गया, एडी डायमीटर हो गया 14 है तो रेडियस पता चल जाएगा, ठीक है। R इक्वल टू 14 अपॉन 2, इट इज 7 सेंटीमीटर, राइट। अब आगे समझो। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, it is equal to area of square minus 2 times
एरिया ऑफ सेमी सर्किल। आई बात समझ में? दो सेमी सर्किल है, वाइस कर दिया। अब आगे देखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 14 इंटू 14 साइड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दो सेमी सर्किल है मिलके पूरा सर्किल बन गया। और आप ध्यान देखो यहाँ से भी कट हो रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, 14 स्क्वायर इज 196, ठीक है, माइनस 22/7 पाई इज राइट, एंड आर इज 7 इंटू 7। ओके, देखो जो जो कट होता जा रहा है उसको कट कर दो। ये आ गया 196 माइनस 7 2 जा 14 एंड 115, राइट, माइनस कर दीजिए। 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 5, इट इज 42 यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि रेडियस क्या होगा। ठीक है, और फिर पूरे स्क्वायर में से दो सेमी सर्किल का एरिया माइनस करना है। सेमी सर्किल का एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, ट्वाइस करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली पाई आर स्क्वायर ही आएगा, दैट इज ऑल्सो एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, टू सेमी सर्किल को मिला के सर्किल का एरिया बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। Find the area of the shaded region where a circular arc of radius 6 cm has been drawn from vertex O of an equilateral triangle of side 12 cm। समझो, ये साइड हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्किल इट इज 6 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक, ये जो आर्क ड्रॉ की है, ये सेक्टर ड्रॉ किया है, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सिंस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको ये पता होगा ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। अब अगर आपको इस मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो आप एंगल कितना लेंगे, 360 माइनस 60, राइट। देखो इसे फॉर सेक्टर थीटा इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60, इट इज 300 डिग्री। ठीक है, एज एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल 60 होगा, दैट्स व्हाई ये पूरा एंगल आ गया, ये पूरा एंगल आ गया कितना, 300। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया प्लस सेक्टर एरिया प्लस मेजर सेक्टर एरिया, राइट। द वैल्यूज, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, अगर मैं इसकी साइड को a ले लूं, ठीक है, तो √3/4 साइड स्क्वायर a स्क्वायर प्लस मेजर सेक्टर एरिया θ/360 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? आर इज 6 सेंटीमीटर। Okay, now put the values. √3/4 a square 12 into 12, right, plus theta, it is 300/360, pi is 22/7, r is 6 into 6। देखो जो जो कट होता है उसको कट करते जाओ। 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, इट इज 36 √3, राइट। 0 से 0 कट हुआ, और देखो क्या कट हो रहा है, 3 10 जा, 3 1 जा, 3 2 जा 6, राइट, 6 2 जा 12, 2 से ये 11 टाइम्स, 11 6 जा 66, और इंटू 10 660/7। यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट आपको डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में गिवन है,
तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और √3 की वैल्यू पुट करके आप इसको और आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए 5th क्वेश्चन, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। तो क्या स्क्वायर की साइड हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, राइट। अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। ये आर हमें गिवन है कितना, 1 सेंटीमीटर, राइट, 1 सेंटीमीटर, दिस इज आर। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट 4 कॉर्नर से कट किए। आगे ऑल्सो अ सर्किल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट। एक बीच से सर्किल जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया इसका, जब डायमीटर 2 है तो रेडियस कितना हो गया, 2/2, इट इज 1 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। अब देखो शेडेड पार्ट का एरिया, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया क्या आएगा, स्क्वायर एरिया माइनस सर्किल एरिया, राइट, माइनस 4 टाइम्स क्वाड्रेंट एरिया। आई बात समझ में? देखिए एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, क्या होगा, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो स्क्वायर एरिया ए स्क्वायर साइड स्क्वायर, राइट, माइनस एरिया ऑफ सर्किल, हियर इट इज पाई आर स्क्वायर, ओके, माइनस 4 टाइम्स क्वाड्रेंट एरिया। क्वाड्रेंट कितना होता है, सर्किल का 1/4, ठीक है, तो सर्किल एरिया अपॉन 4, 4th पार्ट करेंगे उसका क्वाड्रेंट एरिया, राइट, और 4 टाइम्स करेंगे क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज, देखो ध्यान से, a इज 4 × 4 माइनस, ठीक है, पाई 22/7, कैपिटल आर इट इज 1 × 1, माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई इज अगेन 22/7, आर इज 1 × 1। सॉल्व कर दीजिए, 4 4 16, माइनस 22/7 और माइनस 22/7, सॉल्व कर दो, एलसीएम लेते हैं 7, 6 7 जा 42, 4 कैरी 11, और ये हो जाएगा माइनस का 44, 12 - 4 8, 10 - 4 6/7, यूनिट देखो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकालने हैं तो स्क्वायर यूनिट आएंगे। आया समझ में? क्या किया हमने, स्क्वायर एरिया में से सर्किल एरिया माइनस करा और 4 टाइम्स क्वाड्रेंट एरिया। ध्यान रहे, सेमी सर्किल का एरिया हाफ ऑफ एरिया, ठीक है, और क्वाड्रेंट एरिया 1/4। और वैसे भी समझो आप, थीटा कितना होगा, 90/360 करोगे वो भी 1/4 ही आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 6, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस आर कितना है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अ डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इन द मिडल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बीच में छोड़ा गया और इस डिजाइन का एरिया निकालना है। सपोज दिस इज सेंटर ओ, ठीक है। अब मुझे बताओ ये डिजाइन, ये शेप कैसी आ रही है अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन कर दूँ तो। आप एक को देखो, एक डिजाइन ये कैसा है, कौन सा पोर्शन है, ये कुछ याद आ रहा है, क्या बोलते हैं इसे, इस पोर्शन को, इस रीजन को क्या कहेंगे आप, सेगमेंट, राइट। आर आपको गिवन है 32, ठीक, और ये तीनों सेम डिजाइन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल है एंड इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो ये तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, राइट। तो बता सकते हो थीटा कितना होगा, 1/3, पूरे के 3 पार्ट हो गए ना, 360 के 3 पार्ट हो गए, तो कितना हो गया 120 डिग्री,
राइट। अब आप सेगमेंट का एरिया निकालना है और 3 पार्ट हैं तो 3 टाइम्स कर देंगे। नाउ एरिया ऑफ डिजाइन इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट, राइट। अब याद करो सेगमेंट एरिया फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सेक्टर एरिया माइनस ट्रायंगल एरिया। सेक्टर एरिया क्या था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल एरिया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। याद आया, ठीक है। देखो अब 3 टाइम्स थीटा इज 120 अपॉन 360, पाई इज 22 अपॉन 7, आर इज 32 इंटू 32, राइट, माइनस half r is 32 into 32 and sin theta it is sin 120 degree। अब याद करो मैंने आपको sin 120 बताया था, क्या था, मैंने कहा था sin 90 प्लस थीटा भी cos थीटा होता है, ठीक है। जैसे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसी तरह sin 90 प्लस थीटा भी cos थीटा होता है। बस आपको 90 प्लस थीटा का सिर्फ यही याद रखना है, ठीक है। क्लियर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 और साइन 90 प्लस थीटा कॉस 30 और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन 2, राइट। नाउ पुट द वैल्यूज, देखो क्या क्या कट हो रहा है, 12 3 जा 36, राइट, और कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा है। आगे देखिए, कट किया, इसके बाद 22 32 और 32 को मल्टीप्लाई करिएगा, यू गेट 2 2 5 2 8 और 3 7 जा 21 माइनस यहाँ से 2 16 टाइम्स कट हो गया, 16 इंटू 2 32 करेंगे 512 और साइन 120 की वैल्यू अभी आपको समझाई √3 अपॉन 2 से फिर कट हो रहा है 256। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 जा 21, ये कट हो जाएगा, राइट। 3 से 256 को मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप √3 की वैल्यू पुट करेंगे, आप कैलकुलेशन में उलझते चले जाएंगे, ठीक है। इसको यहीं छोड़ दीजिए, राइट। आया समझ में, क्या किया हमने एक सेगमेंट का एरिया निकाला और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। 3 सेगमेंट्स हो रहे थे और सेगमेंट का एरिया क्या होता है, सेक्टर एरिया माइनस ट्रायंगल एरिया, ठीक। और थीटा हमने कैसे निकाला, सेंटर एंगल कैसे निकाला, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है पूरा एंगल, 360 को 3 से डिवाइड किया, सॉल्व कर लो, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो रही है तो उसको मत छेड़ो, एज इट इज छोड़ो, राइट। नेक्स्ट देखिए 7, ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, ये पूरी साइड है 14 सेंटीमीटर, राइट, दिस वन। आगे, with centers ABCD 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles। एक सर्किल बाकी 3 में से 2 सर्किल को टच कर रहा है, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब यहाँ से समझना क्या है कि इस शेडेड पार्ट का एरिया, ये शेडेड पार्ट का एरिया कैसे आएगा, देखो ध्यान से। स्क्वायर एरिया में से ये 4 क्वाड्रेंट एरिया माइनस कर दे, आई बात समझ में। देखो स्क्वायर एरिया में से ये आपके 4 क्वाड्रेंट हो गए ना, क्यों है ये 4 क्वाड्रेंट, बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री है, स्क्वायर का एंगल 90 होता है, ठीक है ना। तो ये 4 क्वाड्रेंट एरिया अगर माइनस कर दें तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। अब सर्किल का रेडियस कितना होगा बता सकते हैं, जब ये पूरा 14 है और दोनों सर्किल टच कर रहे हैं और सेम रेडियस के सर्किल है, तो अगर ये R है तो ये भी R है, तो R कितना हो गया 14 अपॉन 2, इट इज 7 सेंटीमीटर, ये पूरा, ठीक है। आई बात समझ में। अब आगे देखो, नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, राइट। देखो अब
स्क्वायर एरिया, साइड कितनी है स्क्वायर की, a इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर का एरिया फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। 4 टाइम्स क्वाड्रेंट एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, राइट, सर्किल का 1/4 क्वाड्रेंट एरिया। ठीक है, देखो आगे 4 से 4 कट हो रहा है, a की वैल्यू पुट करते हैं 14 इंटू 14 माइनस पाई इज 22/7, r इज 7 इंटू 7, 7 से 7 कट हुआ, 14 स्क्वायर 196 माइनस, देखो 7 टू जा 14 एंड 115 माइनस कर दो, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 5 4, इट इज 42 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।